दोस्तों, आज के इस व्लॉग में माँ चंद्रहासिनी देवी चंद्रपुर की झांकियों के दर्शन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से महाभारत की झांकियां लगाई गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे पांचवा वेद भी कहते हैं। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास और लेखक भगवान श्री गणेश हैं। विचित्र वीर्य और चित्रांगद के विवाह के लिए भीष्म के द्वारा अंबा, अंबिका और अंबालिका के हरण करने की भी सजीव झांकी का वर्णन यहाँ किया गया है। अगली झांकी में अर्जुन के द्वारा द्रौपदी के स्वयंवर में नीचे जल पर मछली का प्रतिबिंब देखकर ऊपर लगी मछली की आंख को अपने तीर के द्वारा निशाना लगाने का प्रदर्शन किया गया है। पांडवों के नए महल को देखकर दुर्योधन का पैर फिसलता है और वह गिर जाता है। तब द्रौपदी उस पर कटाक्ष करती है कि अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं, और इसी घटना से महाभारत का शुभारंभ माना जाता है। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन छल पूर्वक पांडवों को भरी सभा में जुए को खेलने के लिए आमंत्रित करता है। पांडव वहां पर अपना सब कुछ हार जाते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तब भरी सभा में दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने को बोलता है। तब द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं और द्रौपदी की लाज बचाते हैं। यहाँ भीम और द्रौपदी प्रतिज्ञा करते हैं। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वे दुशासन के हाथों को उखाड़ देंगे, और द्रौपदी प्रतिज्ञा करती हैं कि जब तक वह दुशासन के खून से अपने बाल को नहीं धोएंगी तब तक अपने बालों को नहीं बांधेंगी। पांडव जुए में हारने के पश्चात वनवास की सजा काटते हैं और वापस लौटकर धृतराष्ट्र से अपने राज्य को दोबारा वापस मांगने आते हैं। लेकिन कौरवों के द्वारा पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं किया जाता। युद्ध की स्थिति निर्मित होने पर कौरव और पांडव दोनों भगवान कृष्ण के पास अपने अपने पक्ष में सम्मिलित होने का निवेदन लेने जाते हैं। जब युद्ध स्थल पर अर्जुन सामने अपने ही रिश्तेदारों को खड़े देखते हैं तो वह युद्ध करने की कोशिश नहीं कर पाते। तब भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाया जाता है कि युद्ध में कोई अपना सगा नहीं होता, और यह युद्ध सत्य और असत्य तथा धर्म और अधर्म के बीच में है। तो अपने शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। मार्गशीर्ष शुक्ल की एकादशी तिथि और रविवार के दिन भगवान कृष्ण ने मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को गाकर गीता का उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। और आज भी इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। चूंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, इसलिए इसे श्रीमद् भागवत गीता भी कहा जाता है। रोचक बात यह है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश 2 बार दिए। युद्ध के पहले के उपदेश को गीता कहते हैं और युद्ध के बाद के उपदेश को अनुगीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश सुनने के बाद भी अर्जुन अपने पितामह भीष्म पर शस्त्र नहीं उठा पा रहा था। तब स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने रथ का पहिया चक्र की भांति धारण किया और भीष्म का वध करने के लिए निकल पड़े। तब अर्जुन ने उनसे क्षमा मांगी और युद्ध करने के लिए प्रेरित हुआ। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिता शांतनु से मिला था। अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से पितामह भीष्म का वध किया। सूर्य के उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति के दिन 58 दिनों तक बाणों की शैया में रहने के पश्चात पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। युद्ध के दौरान एक समय पर कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने में लग जाता है। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सही मौका है और कर्ण का वध कर दो। भीम युद्ध के दौरान दुशासन के हाथ को उखाड़ते हैं, और ये वही हाथ होते हैं जिनसे भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। दुशासन के रक्त से द्रौपदी अपने खुले बालों को धोती है और उसके बाद अपने बालों को बांधती है। इस प्रकार भीम और द्रौपदी दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं।
दुर्योधन अपने शरीर को वज्र सा बनाने के लिए अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जाना चाहता है, पर भगवान कृष्ण के द्वारा उसे यह समझाया जाता है कि माता के सामने इस हालत में जाना उचित नहीं है। तब वह केले का पत्ता लपेटकर अपनी माता के सामने जाता है, जिससे उसकी जंघा का भाग वज्र की तरह नहीं बन पाता। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भीम को इशारा करते हैं कि दुर्योधन की जंघा पर वार करो, क्योंकि वह भाग कमजोर है और वहां वार करने पर भीम का प्राणों का अंत हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के तुलादान की भी काफी मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई है। महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन और द्रौपदी का राज्याभिषेक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है। इसकी भी काफी मनोहर झांकी दिखाई गई है। काफी समय तक राजपाट करने के पश्चात पांडवों के द्वारा अपना राजपाट अपने पुत्र पत्रों को सौंप दिया जाता है और वे हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। इस तरह की काफ़ी मनोहारी झांकियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, तो आप भी अपने परिवार के साथ आइए और इन झांकियों को देखकर आनंद प्राप्त करें।